अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ कैसर अहमद। आप देख रहे हैं इस्लामी तारीख। अल्लाह ताला बरोज़े क़ियामत अपने 7 लाख मुकर्रब फरिश्तों को भेजेगा, जिनमें से हर एक के हाथ में सोने की एक जंजीर होगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ और बैतुल्लाह को इन जंजीरों में बांधकर महशर की तरफ ले आओ। फरिश्ते जाएंगे, इन जंजीरों से बांधकर खींचेंगे और एक फरिश्ता पुकारेगा, ए काबातुल्लाह चल। तो काबा मुबारका कहेगा, मैं नहीं चलूंगा जब तक मेरा सवाल पूरा ना हो जाए। फिजाए आसमानी से एक फरिश्ता पुकारेगा, तू सवाल कर। तो काबा अर्ज करेगा, ए अल्लाह, तू मेरे पड़ोस में दफन मोमिनीन के हक में मेरी शिफात कबूल फरमा। तो काबा शरीफ को एक आवाज सुनाई देगी, मैंने तेरी दरखास्त कबूल फरमा ली। हजरत सैयदना वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर मक्का के मुर्दों को उठाया जाएगा जिनके चेहरे सफेद होंगे, और वो एहराम की हालत में काबे के गिर्द जमा होकर तलबिया कहेंगे, यानी लब्बैक कह रहे होंगे। फिर फरिश्ते कहेंगे, ए काबा अब चल। तो वो कहेगा, मैं नहीं चलूंगा यहां तक कि मेरी दरखास्त कबूल हो जाए। तो फिजाए आसमानी से एक फरिश्ता पुकारेगा, तू मांग, तुझे दिया जाएगा। तो काबा कहेगा, ए अल्लाह, तेरे गुनाहगार बंदे जो इकट्ठे होकर दूर दूर से गुबार आलूद होकर मेरे पास आए, उन्होंने अपने अहलो अयाल और अहबाब को छोड़ा, उन्होंने फर्मा बरदारी और जियारत के शौक में निकलकर तेरे हुक्म के मुताबिक मनासिक हज अदा किए। तो मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि इनके हक में मेरी शफात कबूल फरमा, इनको कयामत की घबराहट से अमन में रख और इन्हें मेरे गिर्द जमा फरमा दे। तो एक फरिश्ता निदा देगा, इनमें ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने तेरे तवाफ के बाद गुनाह का इर्तिकाब किया होगा और इन पर इसरार करके अपने ऊपर जहन्नुम वाजिब कर ली होगी। तो काबा अर्ज करेगा, ए अल्लाह, मैं तुझसे इन गुनाहगारों के हक में शिफात कबूल होने का सवाल करता हूँ जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। तो अल्लाह फरमाएगा, मैंने इनके हक में तेरी शफात कबूल फरमाई। तो वही फरिश्ता निदा करेगा जिसने काबे की जियारत की थी, वो लोगों से अलग हो जाएं। अल्लाह उन सब को काबे के गिर्द जमा कर देगा, इनके चेहरे सफेद होंगे और वो जहन्नुम से बेखौफ होकर तवाफ करते हुए तलबिया कहेंगे। फिर फरिश्ते कहेंगे, ए काबातुल्लाह चल। तो काबा शरीफ तलबिया कहेगा, फिर फरिश्ते इसको खींचकर मैशर ले जाएंगे। पाक है वो जात जिसने काबा मुशर्रफा को अमन और इज्जत वाला घर बनाया और इसमें रहने वाले इंसानों और जानवरों को अमान दी और आबे जमजम के साथ खास किया और मकाम इब्राहिम को फर्ज व वाजिब और नवाफिल की अदायगी के लिए कायम किया और सही के लिए सफ़ा व मरवा का इंतखाब फरमाया और जफा के बदले सिलाए रहमी को पैदा किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप हमें अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह करते रहा करें। अगर आप अपना कोई मनपसंद टॉपिक सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोबारा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।